हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार विधान परिषद की तरफ से 3 पदों की पीटी एग्जाम्स की रिजल्ट आई है। जैसा कि यहाँ हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, 28 अप्रैल 2026 को 3 रिजल्ट जारी किया गया है और एक नोटिस आया है 26 अप्रैल 2026 का। चलिए उसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो पहला नोटिस है विज्ञापन संख्या 1/2025 यानी चालक का प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल, और दूसरा नोटिस विज्ञापन संख्या 2/2025 के अशुलिपिक और निजी सहायक के प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके माध्यम से मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इन दोनों पदों का यानी विज्ञापन संख्या 2/2025 के अंतर्गत अशुलिपिक और निजी सहायक के दूसरे चरण यानी एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट का औपबंधिक परीक्षा कार्यक्रम। तो अब ये रिजल्ट आया है 28 अप्रैल को, तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, इसके एग्जाम डेट में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ये दूसरा नोटिस जो है 26 अप्रैल 2026 को, ये इसी के रिगार्डिंग है। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2/2025 के अंतर्गत निजी सहायक एवं अशुलिपिक के पदों पर होने वाली द्वितीय एवं अंतिम चरण की परीक्षा का संशोधित औपबंधिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले इस नोटिस को हम लोग क्लिक करके देखते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस पर जो रिजल्ट दिया गया है काफी ये हिस्टोरिकल इवेंट है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार विधान परिषद ने किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग कट ऑफ जारी किया है। तो सबसे पहला नोटिस हम लोग देखते हैं इसके औपबंधिक परीक्षा कार्यक्रम से रिलेटेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2025 निजी सहायक एवं अशुलिपिक के रिगार्डिंग आवश्यक सूचना। यहाँ इस नोटिस में बस दिया गया है इसका जो पीटी एग्जाम्स हुआ था 5 अप्रैल 2026 को, उस पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के कंप्यूटर आधारित टंकन जांच परीक्षा एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा, जो कि दूसरा स्टेज और फाइनल स्टेज है, किसी कारणवश वह दिनांक 28/4/2026 से अब नए दिनांक को यानी 2/5/2026 2 मई 2026 को यह शिफ्ट कर दिया गया है। तो पहले आपका एग्जाम इस डेट में निर्धारित था सेकेंड स्टेज, लेकिन अब इसको इस डेट में चेंज कर दिया गया है 2 मई 2026 को। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास बहुत समय मिला है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया है कि कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा, रेमिंगटन कृतिदेव 010, जिसमें पूरा अल्ट और कॉम्बिनेशन कीज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सेकेंड स्टेज के एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आप लोग कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो 28 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजे से। अब आइए हम लोग देखते हैं रिजल्ट्स। तो सबसे पहला रिजल्ट है अशुलिपिक के प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। ये 5 अप्रैल को एग्जाम हुआ था और इसमें टोटल अगर हम लोग पदों की बात करें तो वह 12 पोस्ट की वैकेंसी आई थी अशुलिपिक के अंतर्गत। और इसमें कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं सेकेंड स्टेज के लिए, तो 122, यानी कि लगभग 10 गुना इन्होंने रिजल्ट दिया है। अब जो हिस्टोरिकल इवेंट है, यानी कि ये पहली बार हुआ है बिहार विधान परिषद की तरफ से कट ऑफ जारी करना। नहीं तो आज से पहले ये क्या करते थे, सिर्फ पीटी एग्जाम्स लिए उसके बाद ये डायरेक्ट रिजल्ट दे देते थे रोल नंबर वाइज। उसमें प्रोविजनल आंसर की और रिवाइज्ड आंसर की देते थे और उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट देते थे। उसमें किसी तरीके का कोई भी कट ऑफ मार्क्स वगैरह नहीं होता था। अगर लोग आरटीआई भी करते थे उसमें भी उनको कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। तो यहाँ चलिए कट ऑफ जारी किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं 295, ये अनारक्षित वर्ग का 295 मार्क्स है। तो ये एग्जाम हुआ था 400 मार्क्स का, जिसमें नेगेटिव 1/4 थी, उसमें 295 कट ऑफ गया है। तो यहाँ कैटेगरी वाइज हम लोग कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। देखिए इसमें काफी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अनारक्षित वर्ग का 295 है और अनारक्षित महिलाओं के लिए भी 295 है। फिर अगर हम लोग अनुसूचित जाति की बात करें तो 191, अनुसूचित जाति महिला के 153। अब अनुसूचित जनजाति का यहाँ नहीं रिजल्ट दिया गया है क्योंकि कोई भी सीट उसमें वैकेंट नहीं थी। पिछड़ा वर्ग के लिए 220 मार्क्स है कट ऑफ। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 206 है और दिव्यांग जनों के लिए 220 है कट ऑफ मार्क्स। तो ये देखिए काफी अच्छी बात है, लेकिन ये भी आधा अधूरा रिजल्ट है क्योंकि कैंडिडेट से उनका रिस्पांस मांगा गया था, उन्होंने प्रोविजनल आंसर की दिया था, लेकिन कैंडिडेट ने आपत्ति तो दर्ज किया ही होगा, उसके बाद उनको रिवाइज करके फाइनल आंसर की देना चाहिए, लेकिन वो यहाँ मिसिंग है। बस एक बार उन्होंने जो आंसर की दिया उसी के बेसिस पे उन्होंने रिजल्ट भी जारी कर दिया। तो देखिए यहाँ नीचे दिया गया है उन सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर वाइज रिजल्ट्स। तो आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, इसमें ये डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा और आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पद यानी निजी सहायक के प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल। इसका भी एग्जाम 5 अप्रैल 2026 को हुआ था और इसमें अगर पदों की बात करें तो ये टोटल 7 पदों की वैकेंसी आई थी, जिसमें कितने लोगों को क्वालिफाई किया गया है, तो 74।
तो ये भी लगभग 10 गुना इन्होंने रिजल्ट दिया है। अब इसके कट ऑफ पे एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। तो देखिए कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो यहाँ 329 है, यानी कि 400 में से 329 अगर परसेंटेज में हम लोग देखें तो ये लगभग 82 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। ये अनारक्षित वर्ग का है। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उसमें पदों की संख्या के हिसाब से यहाँ कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर किया गया। अब आइए इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये भी रोल नंबर वाइज दिया हुआ है और यहाँ आपने रोल नंबर वाइज चेक कर लीजिएगा कि इनका रिजल्ट हुआ है। अब दूसरे स्टेज के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज वही है। मेरिट लिस्ट दोनों पदों के लिए, चाहे निजी सहायक हो या अशुलिपिक हो, उन लोगों के लिए मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो दूसरे स्टेज पे ही हिंदी टाइपिंग, अशुलिपिक और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग के बेस्ड पे ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब सेकंड स्टेज में एग्जाम का नेचर क्या होगा, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं। अब आइए एक नजर हम लोग डाल लेते हैं दोनों पदों के हिंदी अशुलिपिक जांच परीक्षा में। तो दोनों पोस्ट में कुछ डिफरेंसेज है, जैसे निजी सहायक और अशुलिपिक में क्या डिफरेंसेज है हम लोग उसको देख लेते हैं। ये दोनों 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन निजी सहायक में सिर्फ आपको 5 मिनट दिया जाएगा, 500 वर्ड्स उसमें आपको अशुलिपिक के तहत आपको लिखना है, और उसका हस्तलिखित अनुवाद यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए आपको 50 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। स्पीड मांगा गया है इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट, और एरर 10% एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि अगर आप 500 वर्ड्स अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें से आपका 50 वर्ड्स तक एरर जो है वह माफ किया जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वहीं अशुलिपिक में थोड़े से चेंजेस हैं, इसमें 5 मिनट मिलेगा और आपको 400 वर्ड ही मात्र लिखना है, और हस्तलिखित अनुवाद करने के लिए मात्र आपको 40 मिनट दिया जाएगा। यहाँ 50 मिनट मिल रहा था, लेकिन यहाँ 40 मिनट। इसमें स्पीड मांगा गया है 80 वर्ड्स पर मिनट, और इसमें भी एरर 10% तक एक्सेप्टेड है। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइपिंग जांच परीक्षा दोनों पदों के लिए, अशुलिपिक और निजी सहायक। तो हिंदी टाइपिंग होगा और इंग्लिश टाइपिंग होगा। हिंदी टाइपिंग का क्या नेचर होगा, तो ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। टाइमिंग 10 मिनट में आपको टोटल 300 वर्ड्स टाइप करने हैं। 300 वर्ड्स का एग्जैक्ट पैसेज आपको फ्लैश होगा स्क्रीन पे, और वही आपको 10 मिनट में टाइप करना। फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, कृतिदेव 010। पूरे अल्ट कॉम्बिनेशन कीज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन सब पे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है, और एरर 1.5% तक एक्सेप्ट किया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आप गलती करते हैं तो आप सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब 1.5% बोला गया है तो आप 1.5% एरर मत ही कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक सजेशन है कि आप स्पीड गेन करने की कोशिश मत करिएगा। 30 वर्ड्स मांगा गया है तो आप कोशिश करिएगा कि ये स्पीड तो आप ले ही आए, लेकिन आपको अगर मेंटेन करना है तो एक्यूरेसी को यहाँ 1.5% बोला गया है, यानी कि 4.5 वर्ड होता है, 4.5 से 5 वर्ड। तो आप कोशिश करिएगा कि इससे कम ही आप रहो। जितना आपका एरर कम रहेगा उतना बेटर आपके लिए रहेगा। आप सिर्फ स्पीड सोचोगे कि मैं 7 मिनट में 6 मिनट में टाइपिंग करके बैठ जाऊं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो स्पीड गेन करने के चक्कर में आपका एक्यूरेसी खराब हो जाएगा। इंग्लिश में भी वही पैटर्न है, 50 मार्क्स का होगा। 10 मिनट में एग्जैक्ट 300 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। स्पीड इसमें भी 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है, और एरर 1.5% एक्सेप्टेड है। अब आइए अगला चरण, एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा। दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें ये भी 50 मार्क्स का होगा। टोटल 30 मिनट आपको यानी आधा घंटा का समय दिया जाएगा, और इसमें फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, तो कृतिदेव 010। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो ये 50 मार्क्स का होगा, और समय आपको 30 मिनट दिया जाएगा। तो इस एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग के रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। बिहार विधान परिषद नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पूरा डिटेल्स, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वैसा ही इसमें आपको प्रैक्टिस सेट के जरिए दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग इसमें एक्यूरेसी और सबसे जरूरी चीज टाइम मैनेजमेंट आपको करना जरूरी है। 30 मिनट में ये ऐसे टास्क देते हैं जो करना कई स्टूडेंट्स के लिए अगर उनका प्रैक्टिस नहीं रहे तो मुश्किल हो जाता है। उसमें छोटे छोटे डिटेल्स रहते हैं, वो मिस हो जाते हैं। आप लोग इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।